हाय गाइस, अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा गाइस हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में क्वेश्चन के स्थान पर कौन सा मान होना चाहिए। तो देखिए पॉइंट वाले सवाल हैं, तो इसमें क्या होगा, ये सवाल जो आपके हैं ये अप्रॉक्सीमेशन के हैं एंड जो बैंकिंग एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। सभी मतलब सभी कोई भी एग्ज़ाम हो बैंकिंग सेक्टर हो, सभी एग्ज़ाम में अप्रॉक्सीमेशन का सवाल पूछा ज़रूर जाता है। एंड ये मैं आपको बता दूँ 5 से 10 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन को मिलाकर। 10 से 15 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे, कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हम देखते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से हम आपको बताने वाले हैं, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि गाइस ये क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं। तो ये देखिए कुछ मेरा क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, ठीक है गाइस। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन को लिखा हुआ है, ये अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही इजी ट्रिक से चलिए हम आज आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि एक बोर्ड मास, ठीक है, बोर्ड मास इस तरीके से मास बोर्ड मास, ठीक है। तो ये जो बोर्ड मास है तो इसका नियम बहुत ही इसमें सिंप्लीफिकेशन में अप्रॉक्सीमेशन में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हेल्प करेगा। तो जैसे कि बोर्ड मास है तो इसका मतलब क्या होता है बोर्ड मास का, तो चलिए वो भी बता देते हैं। बोर्ड मतलब बी से ब्रैकेट जो लगा होता है, ब्रैकेट ये हो गया। ओ से ऑफ मतलब जैसे ऑफ कहीं लगा है तो गुणा का चिन्ह डी लिखा हुआ है, इसका मतलब डिवाइड हो गया, मतलब भाग देना है। एम से मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना है। ए से मतलब एडिशन जोड़ना है। एस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना है। तो इसी तरीके से इस तरीके से हम देख लेंगे, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, इस चिन्ह देख लेंगे, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन जोड़, एस से सब्ट्रैक्शन, माइनस हो गया चिन्ह। तो इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम ये जो कैलकुलेशन को करते हैं, जब हम अप्रॉक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन के जब हम क्वेश्चन करते हैं, तो ये जो हमारे जो मैंने बोर्ड मास का नियम बताया हुआ है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मतलब कि घटाना, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले अगर हम इसको सब कैलकुलेशन को करेंगे, मतलब कि कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे करना, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट से करेंगे, फिर कहीं मुझे ऑफ दिख जाएगा उससे करेंगे, फिर अगर कहीं मुझे डिवाइड मिला है तो हम पहले डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद गुणा से स्टार्ट करेंगे, फिर प्लस को करेंगे, माइनस को करेंगे, इस तरीके से। तो देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे कि और एक बताने, जैसे कि अप्रॉक्सीमेशन का एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो इसमें 149.99 लिखा हुआ है, ठीक है, 149.99 लिखा हुआ है। तो जो ये पॉइंट अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है, जो पॉइंट लगा है, पॉइंट के आगे जो ये जो डिजिट नंबर लिखा हुआ है, तो इसको हम कैसे क्या देखेंगे। तो जैसे कि 149 आगे लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद यहाँ पे जो डिजिट लिखा हुआ है, ये जो डिजिट आपको दिख रही है ये 9 वाली, तो इसमें नियम क्या होता है अप्रॉक्सीमेशन में कि ये जो डिजिट है, तो पॉइंट के आगे जो डिजिट लगी हुई है, तो ये अगर 5 से ज़्यादा है, ठीक है, तो जो अगर 5 से ज़्यादा है अगर, तो हम इसमें जैसे कि 149 लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ 5 से ज़्यादा है ये संख्या डिजिट, तो हम इसमें एक जोड़ देंगे। तो 149 जैसे है, ये 5 से ज़्यादा है ना, तो 149 जैसे है तो 149 में हम एक जोड़ देंगे, तो यहाँ पे हमारा 150 हो जाएगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे 5 से छोटी संख्या लिखी हो, जैसे 1 2 3 4 तक लिखी है, तो हम क्या करेंगे, इतना ही लिखा रहेगा, जितना 149 है तो 149 ही लिखा रहेगा। अगर पॉइंट के आगे 9 लिखा हुआ है, 5 से ज़्यादा नंबर लिखा हुआ है, डिजिट लिखा हुआ है, तो हम हमेशा क्या करेंगे कि इस डिजिट में सभी में हमें एक जोड़ देंगे। तो जैसे 149 होता, मैंने एक जोड़ा तो 150 हो गया, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम इसमें अप्रॉक्सीमेशन में करेंगे कैलकुलेशन, ठीक है। फिर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, फिर इतना मैंने कर लिया, इससे कोई मतलब नहीं पॉइंट के आगे।
ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे। फिर हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का लगा हुआ। अब क्या बोला गया है कि ब्रैकेट को देखना है, ठीक है। ब्रैकेट ये लिखा हो तो ब्रैकेट पे देख लेते हैं। तो ब्रैकेट पे जैसे कि 31 लिखा हुआ है, 0.99 लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या ब्रैकेट की डिजिट लिख लेते हैं। तो जैसे कि ये 31 लिखा हुआ है, 0.99 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के आगे हम देखेंगे कि 5 से ज़्यादा डिजिट लिखी हुई है। तो ये देखिए 5 से ज़्यादा डिजिट दिख रही है, 9 लिखा हुआ है। तो ये जो 31 लिखा हुआ है इसमें हम एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 32 हो गया। इस तरीके से फिर प्लस का साइन लगा देंगे, प्लस लगा हुआ है। प्लस के आगे 57.98 लिखा हुआ, तो ये भी पॉइंट के आगे 9 को देखेंगे तो 5 से ज़्यादा है, 9 है। तो ये 57 जो है तो हम एक जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। तो इस तरीके से देखेंगे। अब ब्रैकेट लगाओ तो बंद कर देंगे इस तरीके से, गुणा चिन्ह लगाएंगे। अब इधर ब्रैकेट लगाओ तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं। जैसे कि ये 55.15 लिखा हुआ है, 55.15 लिखा हुआ है। तो ये देखिए, अब देखिए जैसे कि पॉइंट के आगे 1 लिखा हुआ है, ये 5 से कम है, मतलब कि 5 से कम है, ये 1 लिखा हुआ है। तो इसमें जितना 55 लिखा हुआ है तो हम 55 को 55 ही लिख देंगे, इसमें हम जोड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, माइनस लगा दिया। इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए 34.98 लिखा हुआ है, 5 से ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। पॉइंट के आगे तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 34 कितना हो जाएगा, 35। इस तरीके से लिख देंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। अब डिवाइड के चिन्ह लगाएंगे। अब ये 17.98 लिखा हुआ है, तो पॉइंट के आगे 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 18 लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 150 लिखा हो तो 150 लिख देंगे, फिर प्लस का साइन लगा देंगे। फिर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको ऐड करेंगे। ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है तो ब्रैकेट को हम जोड़ेंगे, तो ऐड का चिन्ह लगा हुआ है। तो 8 2 10 इस तरीके से। अब 5 3 8 8 कैरी 9 हो गया, ठीक है, इतना हो गया। अब इंटू का चिन्ह लगा देंगे। फिर 55 माइनस 35 लिखा हुआ तो इसको माइनस करेंगे। 5 में 5 गए 0, 5 में 3 गए 2, इस तरीके से आया हुआ है। ये ब्रैकेट का है तो ब्रैकेट का चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से। फिर डिवाइड बाई 18 लिखा हो तो इसमें डिवाइड बाई 18 ऐसे कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 का हम भाग देंगे कि 90 से ज़्यादा देंगे। 18 5 जा 90। तो फिर 5 आया यहाँ पे मल्टीप्लाई आया, यहाँ पे 20 लिखा हुआ है। 20 का हम गुणा 5 में करेंगे, 20 का गुणा हम 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 जा 100। तो इस तरीके से 100 यहाँ पे आ गया, प्लस 150 इधर लिखा हुआ है। अब फिर क्या करेंगे कि ये देखिए ऐड करना है, 150 प्लस 100 कितना हो गया, 200। इसको ऐड करेंगे दोनों को, 250 आ गया। तो यही हमारा आंसर आया हुआ है। इस तरीके का कुछ मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये देखिए आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कितना इजी तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है, आपको समझ में आ गया होगा।